स्वागत है आपका दिल से हमारे इस वीडियो में। तो आज वीडियो में हम करने वाले हैं हॉरर वीडियो पे रिएक्शन और ये हमारे गौरव भाई की वीडियो है। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो शुरू करते हैं। जापान में एक औरत लिफ्ट से इतना ज्यादा डरती है कि वो 12वीं मंजिल पर रहने के बावजूद भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन आखिर उसके साथ लिफ्ट में ऐसा कौन सा हादसा हो गया था जिसकी वजह से वो रोज 500 सीढ़ियां तो चढ़ जाती है लेकिन कभी भी लिफ्ट में कदम नहीं रखती। आपने एलिसा लेम केस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके साथ लिफ्ट में हुई थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिसका वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुआ था। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिवेटर घोस्ट के बारे में। आपने एलिवेटर चैलेंज का नाम तो जरूर सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये चैलेंज परफॉर्म करते हुए भी देखा होगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि इस चैलेंज का एक नाम और भी है। इसे कहा जाता है एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड, क्योंकि ये गेम आपको एक दूसरी डायमेंशन में ले जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये वाला रिचुअल या ये वाला एलिवेटर गेम आया कहां से। साथ ही हम जानेंगे कि ये जो लिफ्ट्स होती हैं क्या ये वाकई में हॉन्टेड होती हैं, और जानेंगे इस खतरनाक एलिवेटर गेम की बैक स्टोरी, और ये भी जानेंगे कि ये गेम रियल है या फिर फेक। तो आज तक आपने एलिवेटर चैलेंज को लेकर जितने भी वीडियो देखे होंगे, ये वीडियो उन सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें जानने के बाद आप कभी भी एलिवेटर में कदम नहीं रख पाओगे। यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मजेदार और फाड़ू वीडियो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो एलिवेटर गेम है ये साउथ कोरिया या जापान की देन है, लेकिन ये कोई मॉडर्न जमाने का हॉन्टेड गेम नहीं है, बल्कि ये एक अर्बन लेजेंड है। और इस अर्बन लेजेंड के मुताबिक इस दुनिया में दूसरी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, जहां पर आप एक रिचुअल का इस्तेमाल करके आसानी से जा सकते हो। इस रिचुअल का ओरिजिन हुआ था साउथ कोरिया में। वहाँ की प्राचीन कथाओं के मुताबिक इंसान दूसरी दुनिया या दूसरी डायमेंशन में जा सकता है, और इस कहानी को मॉडर्न जमाने के लोगों ने एलिवेटर के साथ जोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस खतरनाक एलिवेटर गेम का जन्म हुआ। लेकिन आखिर एलिवेटर ही क्यों? ये तो एक सिंपल मशीन है जिसका लोग यूज ऊपर नीचे जाने के लिए करते हैं। आई मीन टू से बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाने के लिए करते हैं। आखिर क्यों लोग एलिवेटर से इतना ज्यादा डरते हैं? इन सवालों का जवाब भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि क्या वाकई में एलिवेटर चैलेंज भाई एक तो एक फोटोग्राफ लगा देते कि आदमी वैसे डर जाए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिवेटर चैलेंज नाम के इस गेम का भूतों से, शैतान से या किसी भी तरीके के कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आज तक एलिवेटर चैलेंज से रिलेटेड जो भी कहानी या फिर जो भी पुरानी बातें पता चली हैं, उनमें यही बात क्लियर होती है कि ये गेम इंसान को दूसरे डायमेंशन में ले जा सकता है। हालांकि वो डायमेंशन बहुत खतरनाक हो सकता है, वहाँ पर जाने वाले इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि एलिवेटर चैलेंज लेने से आपके पीछे कोई भूत पड़ जाता है। इसका मतलब समझे दया, नो भूत नो टेंशन। बात सही है, लेकिन इस टॉपिक पर YouTube पर इतने खतरनाक वीडियोस बने हुए हैं जिन्हें देखकर लोगों के मन में यही बात बैठ गई है कि एलिवेटर चैलेंज एक हॉन्टेड गेम है, जिसका भूतों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। और ये ह्यूमन नेचर है कि हम जो भी चीज वीडियो में देखते हैं उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ऐसी चीजों से हम बहुत जल्दी डरने लग जाते हैं। और इसी तरीके का एक डरावना दौर आया था जापान में, जब लोगों ने लिफ्ट का यूज करना कंप्लीटली बंद कर दिया था। लोग लिफ्ट में जाने से डरने लग गए थे। टोक्यो के मिनाटो वार्ड में एक अपार्टमेंट है जिसकी लिफ्ट में एक 16 साल का बच्चा फंस गया था और उसकी उसी लिफ्ट में मौत हो गई थी। और ये घटना बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। उस लड़के को 12th फ्लोर पर जाना था, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा 11th और 12th फ्लोर के बीच में ही खुल गया। उस लड़के को लगा कि शायद से मेरा फ्लोर आ गया, वो बाहर निकल गया और उसकी गर्दन 12th फ्लोर की छत और लिफ्ट के दरवाजे के बीच में अटक गई। उस लड़के की मौत के बाद उसकी माँ ने जिंदगी भर के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये उसी लड़के की माँ की है जो 12वीं मंजिल पर रहने के बावजूद भी लिफ्ट में कभी भी पैर नहीं रखती। ये घटना बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी। इस घटना के बाद पूरे जापान में डर का माहौल हो गया। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दी। लोग इस तरीके की बातों पर भी विश्वास करने लगे कि लिफ्ट के अंदर कोई भूत होता है या कोई पैरानॉर्मल शक्ति होती है जो अकेले में आपको लिफ्ट में पाकर आपके ऊपर अटैक करती है, आपकी जान लेने की कोशिश करती है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जापान में एक टाइम पर लिफ्ट में होने वाली इस तरीके की
अजीब घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनाना शुरू कर दिया था और उसके बाद से एलिवेटर चैलेंज नाम का अर्बन लेजेंड जापान में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया। वहां के यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ने भी एलिवेटर चैलेंज के और हॉन्टेड एलिवेटर्स के इतने वीडियोस बनाए कि जापान के लोग भी इन सब बातों पर विश्वास रखने लगे। और ये तो कुछ भी नहीं था, कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना दुनिया के सामने आई जिसने पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी। देखो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। एलिसा नाम की एक लड़की थी जो लॉस एंजल्स में गई थी घूमने के लिए और वो अचानक से गायब हो गई। वो जिस होटल में ठहरी हुई थी उस होटल की छत की टंकी के अंदर उस लड़की की बॉडी मिली। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया था जिसे यूट्यूब ने हटा दिया और मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक भी मार दी। शिट! इस वीडियो के साथ ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जब पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की इस केस की। उन्होंने सीसीटीवी की फुटेजेस देखी तो उनको एक ऐसी फुटेज हाथ में लगी जहाँ पर एलिसा एलिवेटर के अंदर थी, बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रही थी, ऐसे जैसे कि कोई इनविजिबल शैतान उसके साथ हो, उसको परेशान कर रहा हो या उसको चेस कर रहा हो। वो किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी। लिफ्ट में किसी ने उसके ऊपर हमला भी किया और जिसने हमला किया वो दिख नहीं रहा था। तो ये वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हुई तब लोगों का इस बात पर विश्वास और बढ़ गया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी लिफ्ट के अंदर भी हो सकती है। लिफ्ट के अंदर भी शैतान आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो क्या वाकई में एलिवेटर जो होती है वो इतनी खतरनाक जगह होती है जहाँ पर शैतान बसते हैं? मतलब क्या वाकई में एलिवेटर चैलेंज खेलने पर आपकी जान जा सकती है या फिर आप किसी शैतानी दुनिया में जा सकते हो? ये एलिवेटर चैलेंज रियल है या फेक, उससे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि इस गेम को खेला कैसे जाता है। जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपनी कॉपी बंद कर दो क्योंकि मैं आपको ये गेम खेलना नहीं सिखाने वाला। अबे साले कभी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस गेम को खेलो। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि ये गेम हॉन्टेड है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरीके का गेम खेलना एक्चुअली में डेंजरस हो सकता है। जब हम एलिवेटर में चढ़ते हैं या उससे निकलते हैं तब हम बहुत ही ज्यादा सावधान रहते हैं क्योंकि भाई एलिवेटर है तो एक मशीन, उसमें भी फॉल्ट आ सकता है, कभी भी कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है और अगर आप सावधान नहीं हुए तो हो सकता है आप उसकी चपेट में आ जाओ, कोई एक्सीडेंट हो जाए आपके साथ। और इसीलिए एलिवेटर गेम जैसे जो चैलेंजेस होते हैं वो सब हमको ट्राई नहीं करने चाहिए। याद है ना आपको जापान वाला किस्सा जो मैंने आपको बताया था, वो लड़का जो 12वीं फ्लोर पर जा रहा था और पहले ही वो अपनी लिफ्ट से बाहर निकल गया, उसने अपनी मुंडी बाहर निकाल दी। ऐसी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं होते, हमारा ध्यान कहीं और होता है। और शायद यही एक रीजन है कि एलिवेटर चैलेंज खेलते टाइम बहुत से लोगों के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ दुर्घटनाएं घट जाती हैं। लोग इन सब चीजों को शैतान के साथ जोड़ देते हैं, जबकि इन सब चीजों के पीछे असली रीजन ये था कि जिस इंसान के साथ घटना हुई थी उसका ध्यान चैलेंज खेलने में था। आज तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो इस बात को साबित कर सके एलिवेटर गेम खेलने से आपको सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर आपका सामना घोस्ट से हो सकता है। और ना ही आज तक कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने इस बात को साबित किया है कि भैया एलिवेटर का यूज करके आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो। देखो ये सारी चीजें होती हैं केवल मजे के लिए। कुछ यूट्यूबर्स इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं कि भैया मैंने रात को 3:33 पर एलिवेटर चैलेंज खेला, मुझे कुछ अजीब सा लगने लग गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ लिफ्ट में कोई भूत है। तो ये सारी बातें जो है ना ये सब केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखने में आपको मजा आया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आखिर ये जो एलिवेटर चैलेंज नाम का बवाल है ये आया कहां से, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या थी। यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपने कभी भी किसी एलिवेटर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया है? क्या आपके साथ भी कभी लिफ्ट में कभी कोई भूतिया घटना घटी है? फटाफट से मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और हाँ, वो वाला कमेंट तो बिल्कुल ही मत करना जो हर तीसरा बंदा कर रहा है। वही कमेंट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू वॉच दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बिना परमिशन के करना है तो वीडियो को लाइक। भाई बात तो सही कह रही गौरव भाई ने कि भाई यार तो एलिवेटर एक मशीन ही है, ठीक है। हम क्या करते हैं जब 3-4 बटन एक साथ दबा देते कई बार, या गेम के चक्कर में नंबर वाले गेम ज्यादा होते हैं, नंबर लिखे होते हैं कि ये नंबर दबाओ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाएगी या दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। नहीं भाई मेरे कई बार फॉल्ट हो जाता है, कई बार बीच में रुक जाए एलिवेटर, तो ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए हमें, ठीक है। ये बात सच है कि ऐसे गेम नहीं होते, मतलब यूँ नहीं कह रहा मैं सारी जगह, लेकिन हाँ कईयों में क्या हो जाते हैं जो हादसे वगैरह। तो बस ये इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप कभी ऐसे छेड़छाड़ी मत करो। और पहले भूत के गेम खेलने क्यों भाई, खेलो मत भूत के गेम ऐसे, कि भाई तो ना चाहते हो भी ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। कई बार असली भी आ जाती है, कई बार वैसे होता है बस मजाक। वो यूट्यूबर तो ज़्यादातर भाई व्यू के लिए करते हैं, झूठ बोलूं। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितनी भी उनकी हॉरर वीडियो देखी है, जितने भी यूट्यूबर की, भाई आधे ज़्यादा मैं गारंटी ले सकता हूँ कि नकली थी, क्योंकि वो भाई व्यू कमा लिया।
अब उनके मिलियन मिलियन में व्यू गए, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। फिर तुम लोग करते हो वो ट्राई, ठीक है, तुम लोग डरते हो, और काफी एक तो पता है एक होती है सबसे बड़ी चीज आदमी का डर। वो आदमी डर आदमी ऐसा होता है कि कैसे भी हो, ठीक है, या अगर मैं 40 गेम खेल रहा हूँ, बीच में चला 40 गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, अब जब हल्की सी हवा भी चली और पेन से हिल गई इधर उधर, ओ 40 आ गई, ऐसे कुछ नहीं है मेरे भाई। ये गेम अपनी जगह पे होते हैं, ठीक है, मतलब कई बार असली भी हो जाते हैं, कई बार सिर्फ नकली होते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। और एलिवेटर में प्लीज ऐसी चीजें मत करो जो आपको दिक्कत दे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।